हमारी सैलरी नहीं आई 5 महीने से, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। सीएम तक पहुंचा दो। सीएम साहब को ना चुल्लू पर पानी हाथ में लेना चाहिए, अरे डूब के मर जाना चाहिए। जब हमें भर्ती किया था ना तो एक स्टेडियम में बुला के हमें बिठाया, हमारा स्वागत इस तरीके से किया था कि बच्चे की तरह जो माँ बाप कर रहे हैं अपने बच्चों का, और आज हम रोड पे हम गिरफ्तारी करवा रहे हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करे थे हम सबको दिलासा देने के लिए, वो सरकार आज इस टाइम में वो बिल्कुल निकम्मी और एक नंबर घायल हो गए जिससे बोलते। यहाँ बिल्कुल अंत हो गया जो हमें यहाँ आके रोड पे बैठना पड़ा, क्योंकि कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब है। पति मेरे 2014 से बीमार है, मैं अकेली कमाने वाली, मेरे पास कोई चारा नहीं है। जो तो सर आपकी यहाँ मांगे क्या लेके आए आप? हमारी सैलरी नहीं आई 5 महीने से, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा रही है, दूध का खर्चा है, सब्जी का खर्चा है, घर में वाइफ बीमार है। तो आप 5 महीने से किस चीज का इंतजार कर रहे थे? हर बार 3 बार अनशन किया हमने, 3 बार हमें दिलासा दी गई है कि सैलरी आ जाएगी। पिछली बार भी शर्म आनी चाहिए, थूक के चाट रहे अपना, थूक के इतनी शर्म आनी चाहिए सरकार को। सीएम तक पहुंचा दो। सीएम साहब को ना चुल्लू पर पानी हाथ में लेना चाहिए, अरे डूब के मर जाना चाहिए। जब हमें भर्ती किया था ना तो एक स्टेडियम में बुला के हमें बिठाया, हमारा स्वागत इस तरीके से किया था कि बच्चे की तरह जो माँ बाप कर रहे हैं अपने बच्चों का, और आज हम रोड पे हम गिरफ्तारी करवा रहे हैं हमारी। आपको मार के क्यों आपकी आवाज को दबाए जा रहे हैं यहाँ पर? इसलिए ताकि सरकार की पोले ना खुले। सरकार मार्शलों के ऊपर इन्होंने वोट लिया, हम कहते तुम कुछ भी करो लेकिन हमें अब रोजगार दे दो, हमारी तनख्वाह दे दो, हमारे बच्चे पल रहे हैं, बच्चे पल जाएंगे। हम केजरीवाल और हम एलजी के बीच में पिस रहे हैं मैम, इस दिल्ली की गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं हम। हमारे घर में मैम 5 महीने से बीमार भी है, मजबूर हो गए कि हमें इस सड़क पे आना पड़ा है मैम। 5 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं सैलरी का। बार बार हम कभी एलजी ऑफिस गए, कभी हम जाते हैं केजरीवाल साहब के ऑफिस पे, हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है कि आपकी तनख्वाह आ जाएगी, किंतु अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं आई मैम। हमें 5 महीने हो गए, 5 महीने का इंतजार करने के बाद हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा और इस तरह से अनशन करना पड़ा। हमारी हाथ जोड़ के एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें इस गंदी राजनीति में प्लीज मत घसीटिए। हमारा घर है, परिवार है, हम 5 महीने से परेशान हो रहे हैं, हम क्या करें? हमारे घर में क्या करें हम मैम? तो केजरीवाल तो बोल रहे थे मैं अपने देश को नंबर 1 बना के छोड़ूंगा, ऐसे नंबर 1 बनाएंगे? केजरीवाल ने जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करे थे हम सबको दिलासा देने के लिए, वो सरकार आज इस टाइम में वो बिल्कुल निकम्मी और एक नंबर घायल हो गए जिससे बोलते। हमें इतने बड़े बड़े वादे दिला, हमें पक्की टूटी ना हर एक चीज़, जैसे ना हमें पिछले साल 5 महीने के लिए परेशान करा, हमारे सारे के सारे तार नष्ट कर दिए 2022 के। अब बात आई है 2023 की, इसमें भी हमारे 5 महीने की तनख्वाह रोकी गई, इसमें भी हमारे साथ नष्ट कर दिए सारे घर। बिल्कुल जो दिक्कत परेशानी में था उससे ज़्यादा और बढ़ावा हो गया परेशानी, लेकिन परेशानी कोई हल नहीं हो रहा। हमें आइटम परमिशन हमसे ले लेकर हमें इसे गुमराह करे जा, हमें परेशानी मतलब इधर भगाया जा रहा है। जब तक सैलरी नहीं मिलेगी हम यहीं पे हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं हिलेंगे, चाहे हमारी गिरफ्तारी हो, लाठीचार्ज हो, कुछ भी हो, हम नहीं जाएंगे। हम शाम तक बैठेंगे, रात के 12 बजे तक बैठेंगे जब तक सैलरी का आश्वासन नहीं दिया जाएगा। हमें 4 महीने से परेशान है सैलरी के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अस्पताल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, क्या करें मैडम? केजरीवाल जी झूठे हैं, कोई वादा नहीं करा उन्होंने। हाँ मैडम, चुनाव के टाइम में सब आ जाते हैं और चुनाव चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ये सब राजनीति है, वोट बैंक था हमारा मार्शलों का, अब वोट बैंक गया केजरीवाल जी का सबका। अपने में अब सरकार नहीं बनेगी इनके आगे 2025 में। उनको फ्री कर दिया और हमारी सैलरी फ्री करा, पैसे कहाँ से लाए फ्री करने के? वो मैम फ्री आप लोगों के पैसे खा के मैम फ्री चल रही है, वो 3 साल से फ्री चल रही हैं। कहाँ से देगा बजट वो बताओ? हमारी सैलरी कहाँ से देगा? जब वो किराया देंगी तभी तो हमारी सैलरी आएगी, नहीं है सैलरी इनके पास। आज भी हमें देर बोल रहा है, आज ही बोला जा रहा है कि 2 दिन का टाइम दो, सैलरी मिल जाएगी। पिछली बार भी 1 हफ्ते का टाइम दिया था लेकिन सैलरी नहीं आई। 20 में ड्यूटी हुई थी दिल्ली पुलिस कंपनी की ड्राइविंग प्लस हमें हायर किया था। उस समय हम 8 घंटे ड्यूटी करते, खड़े होकर टॉयलेट करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। और निष्काम ड्यूटी, वो भी प्लस कोविड में मैंने ड्यूटी किया, ये सारे खत्म हो गए। कोविड में कोई घर जाने के लिए राजी नहीं था, हमें नीचे बैठाया करते थे मरीज के नीचे, क्यों? हमारे घर फैमिली नहीं थी, हमने अपनी जान पर खेल के नहीं किया, सारे आसान खत्म। हमने ड्यूटी करी थी उस टाइम पे भी, पब्लिक के साथ मांगने पड़ रहे हैं। कोई पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहा था, हमने की थी पब्लिक डीलिंग। राशन में हमने ड्यूटी करी थी, मकान मालिक तक रूम में ताला मार दिया। ड्यूटी करी जब सारे दुनिया में पॉजिटिव हो रहे थे, जब हमने ड्यूटी करी। क्या हमारे घर माँ बाप नहीं? आपके हक की मांगे क्या लगता है कब पूरी होने वाली है? अब तो पूरी होनी चाहिए, सामने नहीं आ रहा हमारी मांगे पूरी करो। उसीलिए आए हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है, कोई नहीं आया बाहर, ना केजरीवाल सरकार आई है, ना एलजी साहब आए हैं, कोई नहीं आया हमारी सुनने के लिए। देखो कब तक नहीं आते, हम यहीं बैठे हुए हैं, आज लेके जाएंगे अपना हक। आप यहाँ पर कब तक बैठे हुए हैं? जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक घर नहीं जाएंगे हम कोई भी। या फिर आपको दिलासा दे के हटा दिया जाएगा? नहीं मैडम, हटाएंगे नहीं जब तक हमें हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जब तक चाहे 12 बज जाए चाहे 2 बज जाए रात के, जाएंगे नहीं हम यहाँ से, हटेंगे नहीं। हिलने वाले नहीं है मैम, अपना आगे लेके जाएंगे। नहीं देंगे कोई बात नहीं, सब यहीं बैठे हम, नहीं हिलेंगे आज। यहाँ पर आने की मैडम हमारी कोई मांग नहीं है, घर से बेघर हो चुके हैं, ठीक है, रेंट पे रहते हैं लगभग सारे, अपना मकान है नहीं किसी का भी। तो आज रोड पे आने की वजह ये है कि एक तो हमारे पेरेंट्स हैं, निजी खर्चे भी हैं, उनकी दवाइयाँ भी हैं, और किसी मेरी बहनें कुछ ऐसी भी हैं जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं। तो बहुत सी ऐसी समस्याओं को, हमें भी देखो कोई शौक़ नहीं है रोड पे बैठने का, वर्दी में पहनकर हम रोड पे बैठे, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ बिल्कुल अंत हो गया जो हमें यहाँ आके रोड पे बैठना पड़ा, क्योंकि कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है। फाइनेंस में जाते हैं, वो कहते हैं एलजी साहब ने फाइल रोकी है। एलजी में जाते हैं, आपको किसने कहा कि एलजी साहब ने आपकी फाइलें रोकी हैं? मैडम पीछे से सीएम हाउस से जब भी हम अकाउंट ब्रांच में कॉल करते हैं तो वहाँ से ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मतलब दिशा निर्देश क्या गुमराह करा जा रहा है। ओवरऑल कोई भी एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, हम कुछ खा पी कर थोड़ी बैठे हैं सुबह से, या यहाँ पर कोई खाने पीने की कोई चीज़ें उपलब्ध थोड़ी हैं। आप भी भूखे पेट हैं, हम तो यहाँ, लेकिन कोई सुनने, मतलब सरकार को इतना तो देखना चाहिए कि अगर ये लोग बैठ गए हमसे 2 मिनट बात तो कर सकते हैं अपनी आकर। आप लोग भी मीडिया कर्मी होकर हमारी बातें सुनने आ रहे हैं और आप भी इसको आगे रखेंगे बातों को, तो क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो 2 मिनट निकाल कर हमसे आके हमारी बातें सुने? तो क्या लगता है आपकी मांगे कब पूरी होने वाली है? मैडम कुछ नहीं पता, आज रोड पर आ गए जब पूरी नहीं हो रही, आने वाले टाइम में नहीं पता कब तक पूरी होंगी। अब तो क्या ही बोले आपको, देखो इतने हमारे वॉलंटियर हैं, किस किस का मैं आपको नाम गिनवाऊँ जो कुछ शहीद भी हो गए। किसी को ऐसा मतलब हुआ कि वो ऑन द स्पॉट ड्यूटी पे ख़त्म हो गया, हार्ट बीट रुक गई किसी की। तो हार्ट अटैक के तो आपको पता है कि क्यों होता है, या तो डिप्रेशन होता है। तो अभी यहाँ लगभग ना सारे डिप्रेशन में ही है। ओवरऑल जितने भी खड़े हैं बैठे हैं सब डिप्रेशन में, घर से बेघर हो गए। कैसे चलेगा ऐसे, आप बताओ। और ये स्ट्राइक ये अभी नहीं हुई है, इससे पहले भी शांतिपूर्वक हम कर चुके हैं, उसमें भी कोई समाधान नहीं मिला हम लोगों को। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं है कि हम लोग अपने घर बैठ जाएं आराम से कि ठीक है हमारी सैलरी। हम तो ये बोलते हैं कि कभी भी आए एक डेट तो सुनिश्चित करके हमें बताएं कि आपकी सैलरी हम इस डेट को दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। सिविल ड्रेस वालों को मतलब बस में खड़ा किया जाता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो आज उनकी कौन सुरक्षा करेगा? आज आप लोगों को खुद ही आपके ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं आप लोगों के साथ। मैडम देख लीजिए ना, सिविल डिफेंस तो सबके लिए, इवन ये नहीं बस मार्शल्स, सिविल डिफेंस जो है ना मैडम, ये 1968 से चलती आ रही है, और ये उस मोमेंट पे काम देती है कि जहाँ पे मैं कहना नहीं चाहूँगा कि अपना पुलिस बल भी कमज़ोर पड़ जाता है। कोविड-19 में आपने देखा था सिचुएशन इतनी पैनिक हो गई थी कि घर से बाहर निकलना लोगों का दुश्वार हो गया था। आप लोग भी कोविड में बाहर निकले होंगे, आपने काम किया है, लेकिन सिविल डिफेंस ने अपना परिवार छोड़ के लोगों की सहायता करी है, कोविड सेंटरों में रहे हैं। तो मैडम इसी चीज़, आज ये दिन देखने के लिए थोड़ी बैठे रहे थे कि हमारे साथ ये आज ये होगा। हम तो सबकी हेल्प करते आए हैं, आज हमारे को हेल्प की ज़रूरत है तो कोई आज हमारा मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन हम तो केजरीवाल जी से ही अपनी मांग कहेंगे ना, क्योंकि स्कीम मैडम उन्हीं की थी। महिला में जो महिला हैं वो बसों में फ्री चल रही हैं, वो स्कीम भी उनकी थी। केजरीवाल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठी झूठी कस्में खाते थे, देश को नंबर 1 बना के छोड़ूंगा। कहाँ नंबर 1 बनाया है? ऐसे नंबर 1 बनाएंगे, सारे बेरोजगार कर दिए उन्होंने, सड़कों में बिठा दिए। मैडम अब देखो ये तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिटिक्स है हमें नहीं पता, हम किसी को क्या गलत बताएं। हम तो अभी खुद ही हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कहाँ अपना एक एक स्टेप हमारा इतना भारी हो रहा है कि हम आगे कहाँ स्टेप रखें और हमारे लिए कहाँ वो गलत हो जाए। हम तो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो वेतन है वो हमें दे दिया जाए और हम अपने घर लौट जाएं, और जैसे हमारी नौकरी चलती जा रही है हम चलते जाएं, क्योंकि हम भी अपना काम बेखूबी निभा रहे हैं। आप मानेंगे नहीं मैडम, बस में इतनी महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं ना, ये स्कीम जब से चली है। कुछ मार्शल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पिक पॉकेटर्स चढ़ते हैं बसों के अंदर, वो ब्लेड्स वगैरह यूज़ करते हैं बसों के अंदर। तो ब्लेड्स वगैरह जब वो चलाते हैं ना मैडम, तो वो ये नहीं पूछते कि आपके कहाँ लगेगी। और इतने मार्शल्स हमारे इंजर्ड हुए हैं, वो इसी वजह से इंजर्ड हुए हैं क्योंकि वो सेफ्टी में ही लगे थे महिलाओं की। तो मैडम इन दिनों के लिए थोड़ी आज हम यहाँ बैठे हैं रोड पर, आज हम भी तो घर से बेघर हो गए, इसीलिए तो रोड पर आना पसंद करा, वरना कौन आ रहा है रोड पर, किसको पसंद है? तो आप सरकार तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? मैडम मेरा तो हाथ जोड़ के दिल्ली गवर्नमेंट से एक अपील है, मेरे सभी मार्शल भाइयों की तरफ से एक अपील है कि जल्द से जल्द हमारी वेतन की सुनवाई करें और उसे दें।
हमें एक ऐसा मार्गदर्शन कराएं कि हमारे को ये हो जाए कि हमारी सैलरी आ रही है, हम आराम से अपना घर बैठ जाएं, रिलैक्स होकर अपनी ड्यूटियां करते रहें। क्या लगता है आपको ये फिर से आश्वासन दिया जा रहा है 2 दिन का, या आपको वेतन मिलेगा आपके काम का? मैम हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें कोई अफसर आगे अंदर से ये नहीं बोल देगा कि हम फलानी तारीख को आपका सैलरी भिजवा लेकिन देंगे। बोल रहे कि 2 दिन का टाइम दिया आपको, 2 दिन में आपको सारा वेतन मिल जाएगा। मैम 2 दिन, ये 4 महीने हो गए हमें 2 दिन सुनते सुनते। हम इतनी, हमारी स्थिति इतनी खराब है कि 1.5 लाख रुपए के हमने 2.25 लाख रुपए खर्च कर रखा है अपने ऊपर। हम लोग तो यहाँ पर जॉब करते हैं ना, जो भी सर्विस हम देते हैं यहाँ पर, पहली बात है कि हमारी ना मंथली कुछ नहीं है, हम डेली बेसिस पर वर्क करते हैं यहाँ पर, जिसे आप एक हिंदी में भत्ता मजदूरी भी कह सकते हैं। तो उसमें ना कोई हमें ESI ना PF, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई एक्सीडेंट केस भी अगर हमारे साथ हो जाता है ना, उसका भी हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है। तो आज जो हम बैठे हैं ना यहाँ पर, हम अपनी भत्ता मजदूरी लेने के लिए बैठे हैं मैडम। मजदूरी का तो हर किसी को अपना राइट होता है, अगर एक मजदूर एक घर भी बनाएगा तो उसका भी उसको राइट बनता है, ओनर उसके भी पैसे देगा। तो यहाँ भत्ता मजदूरी वाला हिसाब है। अगर हम यहाँ जाए ना मैडम, इसका कुछ नहीं मिलना हमें। तो आपकी क्या मांग है यहाँ पर आने की? हमारे 4 महीने से ये मार्शल DTC मार्शल के वेतन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम अपना वेतन मांग रहे हैं। 4 महीने से नहीं दिया। हमारे बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब है। पति मेरे 2014 से बीमार है, मैं अकेली कमाने वाली, मेरे पास कोई चारा नहीं है। जो भी बताओ, खुल के अपनी बात बताओ। हमारे यही वेतन के सहारे में सारे बाल बच्चे पाल रही हूँ, और ये वेतन नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो बोलो हमें, जब नहीं तुम्हारा नौकरी नहीं है, तुम कुछ और कर सकते हो, तुम और कुछ देखो, सब कुछ और कर लेंगे, लेकिन ये वेतन नहीं दे रहे, और कुछ डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हम कुछ और कर सके। तो आप सरकार तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? वो तो क्लियर कुछ तो बताइए हमें, आश्वासन दे जो तुम्हारे नौकरी रहेगी, तुम डेली परमानेंट मतलब परमानेंट रेगुलर करो, या तो हटा दो, या तो हमारे वेतन दे दो, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बता रहे, हम बहुत परेशान है। तो केजरीवाल तो लंबे लंबे बातें करने वाले, क्यों आपको वेतन रोक के बैठे हुए हैं? तो आप ही लोग बताओगे ना, इतने बड़े बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो यही गद्दारी हो रहा है। यहाँ पर आने की सबसे पहली मांग है, लोगों का 4-5 महीने से वेतन रुका हुआ है। सबसे पहली बात तो ये वेतन भी नहीं है, ये भत्ता रूपी मिलता है, दैनिक भत्ता जो महीने पे मिलता है। जैसे उन्होंने मेहनताना करा, ठीक है, 1 दिन का उसका मिलेगा भत्ता, लेकिन 4-5 महीने होने जा रहे हैं, ना तो इन्होंने कोई वेतन दिया, ठीक है, वो भत्ता दिया, ना ही कोई इनकी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई है कि आगे भी देंगे। कोई आश्वासन नहीं, कोई इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। और फिलहाल तो पहली बात ये है, और दूसरी तरफ ये हटाने की भी बात कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए और बिना क्या नाम इनका वेतन दिए हटाया जाए, ऐसा भी वो सुनने में आ रहा है। ठीक है, अब इतने महीने से लोगों को क्या नाम है पैसा नहीं मिला, उनके भूखे मरने की नौबत आ रही है। इस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं आप सबको हटाने के कारण? देखिए ऑफिशियली अभी ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे यही जोर चल रहा है। ठीक है, LG ने अपनी तरफ से क्या नाम है रोक दिया कि जब तक मेरी सहमति ना हो ये इनको वेतन ना दिया जाए। ठीक है, अब ये LG अपनी तरफ से कुछ ये बात भी कह रहे हैं कि ये इनको नौकरी पे रखने लायक नहीं है, इसको दिल्ली सरकार ने अपने रिश्तेदारों को और विधायकों के अपने रिश्तेदार भर्ती कराएं, इनको क्या नाम हटाओ, इस तरह की बातें चल रही हैं। लोग यहाँ पे 2015 से कर रहे हैं, अगर इनको किसी तरह की कोई गलती नज़र आ रही थी तो ये पहले इस काम को कर लेते। यहाँ पर 9-10 साल होने जा रहे हैं लोगों को, अब जा कर के इनको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है। तो आप सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? भाई सबसे पहला संदेश ये है, जो इनका मेहनताना है लोगों का, सबसे पहले वो मेहनताना दिया जाए। ये और जो ये जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, जिस तरह की ये खबर सुनाई आ रही है, उसकी पुष्टि करें कि ये किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो वो भी आश्वासन या लिखित में दे दे कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और ये केवल एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर केवल मार्शल हैं, लेकिन ये पूरे दिल्ली के ऑल सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और जो मार्शल में होमगार्ड लग रहे हैं उनका भी यही हाल है। ठीक है, ये सबका ये ऐसा ये पहली बार हुआ है, और ये अपनी तरफ से कोई आश्वासन ना दे रहा, ना कोई लिखित रूप में, ना कोई सामने तक आकर के कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या लगता है आपकी मांगे कब पूरी होने वाली है? देखिए हमें कोई पता नहीं है, ये कोई पहला ये क्या नाम है धरना प्रदर्शन नहीं है। हमने इससे पहले निजी लेवल पे पहले इनको बहुत क्या नाम है एप्लीकेशन दी हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, और ये हमने और भी ये क्या नाम है 2 बार आवाज़ को दबा दिया गया था। दबाया तो तब जाएगा जब सामने से आए, सुनवाई नहीं हो रही, कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर छोटे मोटे लेवल पे भी क्या नाम है धरने प्रदर्शन, अभी कुछ दिन पहले की वीडियो आई है,
जैसे वो श्रीनिवासपुरी डिपो है, वहाँ पर ऐसा कोई लिखित ऑर्डर नहीं है कि ड्यूटी ना दी जाए। वहाँ पर ड्यूटी देने से ही मना कर दिया, हम किसी को ड्यूटी नहीं दे रहे। ना तो पैसा है, ना ड्यूटी है, ना कोई ये पुष्टि है कि इनका हम क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कुछ पुष्टि नहीं है। आपको क्या लगता है कब तक आपकी मांगे पूरी होने वाली है? हमें कोई पता नहीं चल रहा है कब तक होगी हमारी मांगे पूरी, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं इस समय। तो हम आए अपनी सैलरी के चक्कर में आए हुए हैं, हम परेशान हैं 4-5 महीनों से। हमारी सैलरी नहीं आ रही है, ना एलजी साहब कुछ कर रहे हैं, इतनी देर से कोई भी आ नहीं रहा हमें बोलने बताने के लिए कि तुम्हारी सैलरी कब तक आएगी। कोई भी नहीं आया अभी तक हमारे सामने यहाँ पे। हमारी सैलरी की मांग है, 5 महीने सैलरी नहीं आ रही हमारी। तो क्या लगता है आपकी कब मांगे पूरी होने वाली है? पता नहीं कब तक, जब तक नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो मतलब क्या लगता है आपकी सैलरी दी जाएगी कि नहीं? दी जाएगी, क्यों हमने मेहनत ही कमाई है, सैलरी तो दी जाएगी हमारी। तो मतलब क्या सरकार अपनी जेब भर रही है आप लोगों के मजदूरों गरीबों के पैसे खा के? सरकार का जेब भर रही है अपने, सरकार जेब भरने लग रही है। 4 महीने हो गए, 4 महीने का हमारा वेतन नहीं मिला। हमारे बालक बच्चे, हमारे माता पिता हैं, किराएदार भी हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। केजरीवाल तो बोले अपने देश को नंबर 1 बना के छोड़ेंगे, ऐसे नंबर 1 बनाएंगे अपने देश को। केजरीवाल ने तो लॉलीपॉप दे दी, हमारे हाथ में थमा दिया है। वो लोगों के पैसे खा खा के यहाँ पर तब नंबर 1 बनाएंगे देश को, लोगों को बेरोजगार करके। लोगों को लूट लिया है केजरीवाल ने, एक लॉलीपॉप दे के सब कुछ फ्री कर दिया है। क्या फ्री करा है लोगों को? आप लोगों की सैलरी खा के फ्री कर रहे हो। लोगों को लॉलीपॉप दे के फ्री कर दिया है और कहते हैं कि बिजली बिल माफ़ है, और बिजली बिल तो हमारा 10,000 रुपये आ रहा है। और 4 महीने से हमने 3 महीने से हमने बिजली बिल नहीं भरा, जिसके कारण हमारी बिजली कट चुकी है। मकान मालिक किराया भाड़ा मांग रहा है, घर से निकालने की बात कर रहा है, बाइकें बिक गई, हमारी गाड़ियाँ बिक गई, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। 4 महीने हम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा दुखी। जो फ्री का चकमा दे रहे, पैसे कहाँ से ला रहे फ्री करने के? वो तो केजरीवाल ही जाने कहाँ से पैसे ला रहा है, हमारे लूट रहा है एक तरह का, ये हमारे देश को बर्बाद करने लग रहा है।